अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत को ऐसी चोट पहुंचाई है ना कि भारत को समझ नहीं आ रहा कि दर्द कहां कहां से उठ रहा है। बौखलाया हुआ है, परेशान है। मोदी को समझ नहीं आ रही कि उसके साथ क्या हो गया है। मोदी की जो आर्मी है, जो एयरफोर्स है, उसको समझ नहीं आ रही कि कैसे मोदी के हाथों इस्तेमाल होके जलीलो रुसवा हो गए हैं और इस रुसवाई का सिलसिला अभी तक जारी है। अगर आप बात करें कि मोदी दोबारा जंग करेगा या जंग करने का सोचेगा भी, तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि मोदी तो दूर दूर तक अब पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का नहीं सोच सकता। लेकिन जो पहले उसको जख्म पहुंचे हैं वो गिन रहा है कि कहां कहां पे जख्म पहुंचे हैं और कितने गहरे जख्म हैं। अब दोस्तों, अब ताजा तरीन अपडेट्स ये हैं कि अब इस्तीफे की भी बातें होने लग गई हैं। डिफेंस चीफ के इस्तीफे की, एयर चीफ के इस्तीफे की, आर्मी चीफ के इस्तीफे की। क्या ये सारे लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं या दे देना चाहिए? नरेंद्र मोदी की अहलियत पर भी सवाल उठ गए हैं। तो क्या मोदी को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि उनके आर्मी चीफ की हालत जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं ना, इंडिया के, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे जो उनकी इस वक्त हालत हो चुकी है। ये बताऊंगा। और सबसे बढ़ के उनकी एक खातून पायलट थी जिसके बारे में खबरें आई थी कि वो पाकिस्तान ने पकड़ ली है। अब ताजा तरीन एक और इंकशाफ हुआ है उनके बारे में कि वो पाकिस्तान के पास है। इस हवाले से बताऊंगा। कुछ वीडियोस भी सामने आ रही हैं और उन वीडियोस में कुछ क्लेम्स भी सामने आ रहे हैं। तो क्या शिवानगी सिंह, जो कि इंडिया की पायलट थी, वो वाकई पाकिस्तान के पास है? किस कंडीशन में है? क्या वाकई कोई वीडियो आई है? ये सारी चीजें आज के इस वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं। एक तो आपको याद है कि भारत के एयर चीफ हैं जी, एयर चीफ, वो अपनी ही हुकूमत पे फट पड़े। अब जाहिर सी बात है, जो सबसे ज्यादा भारत को नुकसान हुआ है वो तो फजा में हुआ है, भारतीय फजाइया को हुआ है, एयरफोर्स को हुआ है। तो जो एयर चीफ हैं वो जनाब फट पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जानिब से लॉन्च किया गया कामयाब ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के हाथों मुंह की खाने वाले भारत के जख्म आज भी ताजा हैं। अच्छा जी, ये सरबराह है अमरप्रीत सिंह। वो कहते हैं कि जी हमारा जो दिफाई साजो सामान है उसकी डिलीवरी जो है वो बड़ी ताखीर से होती है। उन्होंने एक बात की है मजे की। उन्होंने कहा, यार देखें, अब हमारी जो अपनी फैक्ट्रियां हैं यानी भारत की सरकारी, उनकी इतनी अहलियत नहीं है उनके पास। अब भारत की सरकार के पास इतनी अहलियत नहीं है कि वो कोई तैयारे बना सके, कोई साजो सामान बना सके। उसने कहा कि हम कब तक रेडीमेड पे इन्हसार करते रहेंगे? भारत में इतनी अहलियत नहीं है कि अपने तैयारे बना ले, मिसाइल बना ले। सारी टेक्नोलॉजी, हर चीज बनी बनाई हम बाहर से खरीदते हैं और फिर उसमें कमीशन भी आती है। तैयारे रशिया से खरीद लिए, कोई टेक्नोलॉजी इजराइल से खरीद ली, कोई कहीं से खरीद ली, कोई किसी मुल्क से खरीद ली, कुछ अमेरिका से ले लिया। तो इस तरह से भारत का ये सिस्टम चल रहा था। अपना भारत के पास कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि जी जो चीज हमने लेनी होती है, वक्त गुजर जाता है, वक्त पे चीज नहीं पहुंचती, हमें खुद बनानी चाहिए चीजें। अब भारतीय अब ये कह रहे हैं कि यार देखो, पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बना लिए और उसने बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी बना ली, अपने रडार बना लिए, सब कुछ अपना बनाया जा रहा है। तो हमें अपनी सरकारी फैक्ट्रियों को अब प्राइवेटाइज करना होगा। ये अंबानी अडानी को देना होगा कि ये अब हमें जहाज वगैरह, ये जेट वगैरह, तैयारे बना के दें। खैर, और अब मोदी साहब की भी एक जी वो वीडियो क्लिप सामने आ रहा था। वो कह रहा था अब हमें मेड इन इंडिया बनानी होंगी चीजें, अब हमें अपनी चीजों पे इन्हसार करना होगा। मेड इन इंडिया से हम अब बाहर की चीजें हमें नहीं लेना होगी। तो ये अब इनको समझ आया है
अच्छा, वजह पता है क्या है? ये नहीं है कि बाहर की चीजें जाहिर है इनसे ज्यादा अच्छी हैं, लेकिन ये समझते हैं कि जो चीजें हम खुद बनाएंगे उनको हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बाहर की चीजें हमें इस्तेमाल करनी ही नहीं आती, एक तो वक्त पे पहुंचती नहीं है, दूसरा इस्तेमाल करनी नहीं आती। जिस तरह से वो आ, उनके वो जेट थे, राफाल थे, वो इनको इस्तेमाल करने नहीं आई नाअहलों को, वो इन नाअहलों नालायकों को इस्तेमाल करने ही नहीं आए। अब दूसरी जानिब जनाब भारतीय डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उन्हें अब इस्तीफा देने का कहा जा रहा है। अब सुनिएगा जरा। अब जी भारतीय फौज के साबिक जो अफसरान हैं, दिफाई तजियाकार हैं, जिनमें प्रवीण सानी हैं, उन्होंने भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। क्यों किया है, सुन के हैरान रह जाएंगे। अब किस तरह से, अब देखिए एक एक करके ये लोग एक दूसरे पे डालते हुए अपनी नाकामियां भी बता रहे हैं, अपनी शिकस्त का भी एतराफ कर रहे हैं, जिसे अब तक छुपाए रखा। अब सुनिएगा, सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। वो उन्होंने, प्रवीण सानी ने एक अपने बयान में कहा है कि जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ कि भारतीय फजाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे, उनके मुस्ताफी होने के लिए काफी है। भारतीय फजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। यानी कि एयर चीफ भी नया तैनात करना चाहिए और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो भी नया करना चाहिए। ये नाअहल है, ये इनमें काबिलियत अहलियत नहीं है कि ये पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। वो कहते हैं कि अनिल चौहान वारफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फजाइया ने जंग के आगाज में ही फजा में बरतरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया था। प्रवीण सानी कहते हैं कि जब से मोदी इक्तदार में आए हैं, भारतीय फजाइया तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे एतराफात के बाद भी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। यानी ये खुद कह रहे हैं कि भाई आप इसकी जीत का दावा करना जो है ना कि हम ऑपरेशन सिंदूर में कामयाब हुए हैं, ये दावा बड़ा अजीब है। अब देखिए किस तरह से, अब इनके कोई दिफाई तज्जियाकार हो, इनके कोई साबिक फौजी अफसरान हो, हाजिर सर्विस हो, ये सारे एक एक करके एतराफ कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को नाकों चने चब्बाए। और ये इनकी जनाब इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल हो चुकी है। इसके अलावा भारत के जो दीगर साफी हैं और तज्जियाकार हैं, अब उनका क्या कहना है जी। यही जो अनिल चौहान जो डिफेंस स्टाफ के चीफ हैं, इन्होंने जो भारतीय तैयारे गिराए जाने का एतराफ किया है पाकिस्तान के हाथों, उस पर मोदी सरकार और भारतीय फौज पर साफी भी तनकीद कर रहे हैं। मारूफ साफी हैं जी पंकज पचौरी, उन्होंने तंज करते हुए कहा है कि सिंगापुरी बिजनेस न्यूज चैनल ने भारतीय तैयारे गिराए जाने की बड़ी ब्रेकिंग देकर भारतीय मीडिया की अहलियत पर सवालिया निशान लगा दिया। वो कहते हैं कि ढेर सारे न्यूज चैनल्स, उन पर घंटों चलने वाले न्यूज शोज और अखबारों में छपने वाली खबरें, भारतीय मीडिया कहीं भी जंगी तैयारे गिरने की तस्दीक करने में नाकाम रहा है। वो कहते मुतादिद किताबों की मुसन्निफा और राजिया सभा की रुकन सागरिका घोष ने सवाल किया है कि भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यह सच पहले भारतीय शहरियों को क्यों नहीं बताया, पार्लियामेंट और अवामी नुमाइंदों से क्यों छुपाया गया। दोस्तों, भारतीय फौज ने पहली बार हालिया जंग में पाक फौजाया के हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक की है। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने यह कहा था कि पाकिस्तान के साथ जंग में लड़ाका तैयारे खोए हैं। पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिराए जाने से मुतालिक सवाल पर भारतीय फौज के जनरल ने अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद नहीं बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे लिए अहम यह है कि तैयारे क्यों गिरे, ये नहीं कि कितने गिरे। गिरे तो ठीक है, यानी उन्होंने इसकी तरदीद नहीं की थी कि 6 गिरे या 7 गिरे, जबकि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है 7 गिरे।
दूसरी जानिब उनकी पायलट है कि जी शिवानगी सिंह, भारतीय पायलट है, खातून पायलट। उनके बारे में खबर आई थी कि जनाब वो पाकिस्तान ने उनका तैयारा भी मार गिराया और उनको मुबैना तौर पर पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। तो ये खबरें तो आ रही थी। तो इस हवाले से जी एक डिफेंस एनालिस्ट है, वार एनालिस्ट, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, यूरोप से इनका ताल्लुक है, गालबन यूके से, जूलिया कैंड्रिक, उन्होंने इस हवाले से एक बात की है। तो मैं सिर्फ उनका जो ट्वीट है ना वो पढ़ के सुनाऊंगा। मैं इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे मुल्क के दिफाई इदारे ने इसकी तरदीद कर दी है। तो हु एम आई टू तस्दीक। अब वो जूलिया कैंड्रिक कहती हैं, इट्स नाउ कंफर्म्ड दैट इंडियन लेडी पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह IAF 17 स्क्वाड्रन हैज बीन कॉट बाय पाकिस्तान। वो कहती है अब ये तस्दीक हो गई है, ये कंफर्म हो गया है कि जो इंडियन लेडी पायलट है स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी सिंह, वो पाकिस्तान में पकड़ी गई है। नो साइन ऑफ हर सिंस 7 मई। वो कहते हैं 7 मई के बाद उनका कोई नामो निशान, कोई अता पता नहीं है। फिर वो कहते हैं मोदीज कांस्टेंट सिंदूर टॉक इज एक्चुअली अबाउट हर। ये जो सिंदूर के बारे में गुफ्तगू है ये एक्चुअली शिवानगी के बारे में है। लेट्स सी व्हाट इंडिया डज टू गेट हर बैक। वो कहते हैं कि देखते हैं कि अब इंडिया उसको वापस लेने के लिए क्या करता है। फिर वो कहती हैं होप पाकिस्तानीज विल ट्रीट हर ऑल राइट, अच्छा सलूक करेंगे उसके साथ। साथ में उन्होंने शिवानगी की तस्वीर भी शेयर की। ये उन्होंने इसके जवाब में कहा कि जो इंडिया कहता है कि जी ये पाकिस्तान ने उसको कोई नहीं पकड़ा, फेक न्यूज है। तो वो कहती है फेक नहीं, ये अब कंफर्म हो गया। अगर फेक होती तो आप कहीं ना कहीं उसको जाहिर तो करते। अब इनकी एक वो कर्नल सोफिया थी, और जो मीडिया पे आ रही थी, बार बार मीडिया पे ये तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि जी देखिए भारत कितना सेक्युलर मुल्क है, सब बराबर हैं। अब हमने एक मुसलमान ऑफिसर को हमने ये लीड करने को कहा है। वहीं पर उनकी कलाई तब खुल गई जब उन्हीं की हुकूमती पार्टी बीजेपी के एक मेंबर ने कहा कि ये सोफिया तो दहशतगर्दों की बहन है। यानी ये उनका हाल है। अब ये खबर आ रही है कि जी सोफिया की जो फैमिली है, अब फैमिली को हिरासा किया जा रहा है और जबरदस्ती उस फैमिली को बुलाया जा रहा है जी, रोड पे बुलाया जा रहा है। मोदी सरकार ने कर्नल सोफिया कुरैशी की फैमिली को अपनी तशहीर के लिए रोड शो में शिरकत के लिए मजबूर किया है। ये खबर सुन लीजिए। सोफिया पर सिर्फ मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर बेबुनियाद इल्जामात लगा चुकी है। मुसलमान अफसर की पेशावराना खिदमात के बावजूद मजहबी तासुब के बायस उसे दहशतगर्द की बहन करार दिया गया था। मुसलमान अफसर की हुकूमती को अब उसकी जो फैमिली है कर्नल सोफिया की, उसे अब मोदी की एक तशहीरी रोड शो मुहिम है, उसमें बुलाया जा रहा है। अगर शिवानगी यकीन करो होती ना, वापस आई होती, तो जितना पाकिस्तान में और दुनिया भर में सवाल उठा है, तो ये अब तक कुछ चक्कर वक्कर का अवार्ड उसको दे चुके होते, कुछ ना कुछ उसको दे चुके होते जरूर, कहीं वो किसी तकरीब में आपको नजर आते ही। अब कुछ पाकिस्तानियों ने यह दावा किया, कुछ वीडियोस आ रही हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि शिवानगी सिंह जो है, ये पाकिस्तानी, मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो है, सोशल मीडिया की खबरों की बात कर रहा हूं, उन्होंने दावा किया कि शिवानगी जो है वो जब गिरी थी तो वो जख्मी हो गई थी, लेकिन वो गिरी इंडिया की तरफ थी, वो जख्मी हो गई थी तो उन्हें जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। तो अब वो जो उनका मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें जेर इलाज है शिवानगी बच गई है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सारे ठीक कह रहे हैं। हमारे जो मिलिट्री का स्पोक्स पर्सन है उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, वो भी ठीक कह रहे हैं। अब ये जो जूलिया कैंड्रिक कह रही हैं कि पाकिस्तान के पास है, ये भी ठीक कह रही हैं। अगर कोई कह रहा है कि अस्पताल में दाखिल है तो वो भी ठीक है। गलत सिर्फ वो है
जिसने आज तक इसकी तस्दीक नहीं की। और तस्दीक किसने नहीं की? मोदी जी ने। चैनल आपका अपना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, भारत के साथ इज़हार हमदर्दी कर लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।